जुनैद के सामने में जो पहलवान है वो दुबला है, पतला है, लागर है। जुनैद से जब वो हाथ मिलाता है, पहलवान आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाते ही उसने कहा है जुनैद मुझे मालूम है कि तू वाले रसूल का वफादार है, तू रसूलुल्लाह के घर वालों से मोहब्बत करने वाला है। मैं फातिमा ज़हरा का लख्त जिगर हूं। ज़माने ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है, अगर आज तूने फातिमा ज़हरा की आल की लाज रख ली तो कल क़यामत के मैदान में मैं नाना मुस्तफा से फतहो ज़फर की दस्तार पहनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब जुनैद शशपंज में मुब्तला हो जाता है, उसके जिस्म में राशा तारी हो जाता है कि मेरे सामने जो मद्दे मुकाबिल है वो कोई आम नौजवान नहीं है, बल्कि अली के कछार का शेरे नर है। मैं इससे मुकाबला नहीं करूंगा, मैं शिकस्त खाना हमें मंजूर होगा, लेकिन मैं आले रसूल को पटखनी नहीं दे सकता। ऐ भगवानपुर के मुसलमानों, जुनैद ने कुछ पैंतरे बदले ताकि बादशाह और उमरा को महसूस ना हो कि मैं जानबूझकर शिकस्त खा रहा हूं। उसने कुछ पैंतरे बदले और अचानक उस सैयदजादे ने जुनैद को पटखनी दी। लाखों का मजमा है, सारा मजमा, सारे मजमे में सुकूत तारी है, साइलेंट। 1 लाख का मजमा साइलेंट हो गया, सोचने पर मजबूर है कि जुनैद जैसे पहलवान को जिसने शिकस्त दी हो उसकी तो कोई औकात नहीं है, तो दुबला है, पतला है, वो तो हवा के दोष में चलने वाला है। शिकस्त जुनैद ने खाई है, कहिए सुभान अल्लाह। आले रसूल के नाम पर, उसकी अजमत पर, उसकी हुर्मत पर, उसकी इज्जत पर जुनैद ने शिकस्त खाई है। बज़ाहिर दुनिया को लग रही है कि जुनैद ने शिकस्त खाई है, लेकिन जुनैद ने शिकस्त नहीं खाई है, बल्कि जुनैद ने फतह पाई है। इनामो इकराम को लेकर वो सैयदजादे अपने डेरे की तरफ चले गए। जिस जुनैद की हिम्मत, शुजाअत और ताकत का डंका बज रहा था, अब उस जुनैद पर लोग थूक रहे थे और जुनैद आंसू बहाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब जुनैद बिस्तर पर गया तो सैयदजादे उस आले रसूल का ये जुमला उसे बार बार उसके ज़हन में गर्दिश कर रहा था कि जुनैद, अगर तूने आज शिकस्त खा ली तो फतह व ज़फर की जो पगड़ी है, जो फतहयाबी है, वो रसूलुल्लाह क़यामत के मैदान में तुम्हारे सर पर पहनाएंगे। ये सोच रहे थे कि जुनैद को नींद आ गई। रसूलुल्लाह सामने आए, रसूलुल्लाह ने फरमाया है जुनैद, तूने मेरी औलाद पर एहसान किया है, मैं इस एहसान का बदला क़यामत तक मैं बरकरार रखना नहीं चाहता हूँ, मैं आज ही बदला देना चाहता हूँ। फतह और ज़फर और कामयाबी की ज़मानत आज से देता हूँ। ऐ जुनैद, आज से तुम औलिया के सरदार हो, सैयदुत ताइफ तुम्हारा लक़ब है, खिताब है। तो जुनैद जब आले रसूल का एहतराम करता है तो जुनैद से जुनैद बगदादी बन जाता है, जुनैद बगदादी से सैयदुत ताइफा बन जाता है, सैयदुल औलिया बन जाता है। कसम खुदा की, जो आले रसूल के
अजर और बदला मिलता रहेगा। आले रसूल के दर पर आए बगैर किसी को कुछ नहीं। जुनैद को विलायत मिली है तो दर आले रसूल से मिली है, गौस को गौसियत मिली है, किसी कुतुब को कुतुबियत मिली है, अब्दाल को मकाम अब्दालियत मिला है तो दर आले रसूल से मिला है। मुहद्दिस को ज़ब्ते हदीस की ताकत मिली है तो दर आले रसूल से मिली है। मुफस्सिर को शरह सद्र मिला है तो दर आले रसूल से मिला है। किसी मुफक्किर को फिक्र मिली है तो दर आले रसूल से मिली है। मुदब्बिर को तदबीर मिला करती है तो दर आले रसूल से मिला करती है। इस खतीब को मलके इबादत मिला है तो कसम खुदा की दर आले रसूल से मिला है। दर आले रसूल पर आए बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। जो कुछ मिला है दर आले रसूल से मिला है। फकीह को फकाहत मिली है तो दर आले रसूल से मिली है। उलमा को इल्म मिला है तो दर आले रसूल से मिला है। सूफिया को राह इत्दाल मिला है तो दर आले रसूल से मिला है। अब्दाल को मकाम अब्दालियत मिला है तो दर आले रसूल से मिला। और मुझे कहने दो मुसलमानों, तुम्हें अगर इस्लाम मिला है तो दर आले रसूल से मिला है। मोमिनों, तुम्हें अगर ईमान मिला है तो दर आले रसूल से मिला। मिले दोनों जहां की नेमतें, मुझे क्या ना मेरे खुदा दिया, मुझे दी गुलामी औलिया और मुझे इश्क खैरुल वरा मिला। कामयाबी की जमानत मोहब्बत रसूल वाले रसूल, मोहब्बत रसूल वाले रसूल। आज दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी पैदा हो गई हैं जो आले रसूल की शान में गुस्ताखियां कर रही हैं और इमाम हुसैन और जिक्र औलादे हुसैन को खत्म करने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन मैं सैयद आदिल महमूद मद्दजिल्लुल आली और नूरानी की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, उन ताकतों से, उन रियाली मुल्लाओं से कहना चाहता हूं जो सऊदी अरबिया के रियाल पर हुसैन की औलादों पर भूख रहे हैं। कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक करबला का मारमा नहीं हुआ था, तारीख में सैकड़ों यजीद नामी अशखास मिलेंगे। 5 सहाबी रसूल का नाम भी यजीद था, लेकिन वाक़े करबला से लेकर आज तक और आज तक से लेकर सुबह क़यामत तक दुनिया का कोई शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है, न रखेगा। वो लोग भी जो आज यजीद को माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, माज़अल्लाह यजीद के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लाहिक़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो माज़अल्लाह यजीद के परचम को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो सऊदी अरब में रहने वाला तौसीफुर रहमान जैसा शैतान हो या भारत का भोगड़ा जाकिर नायक हो, ये लोग भी अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। ये जालिम जानते हैं कि नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, अफजल है फिर जहां से घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। सऊदी अरब कब बना? 1932 में। किसी आले रसूल ने बनाया, उलमा ने बनाया, सूफिया ने बनाया? बस गुफ्तगू खत्म होने वाली है, पीर साहब फिर इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। बस 5 मिनट इजाजत। पैसे सब हो गए? इमाम साहब लगभग 2,20,000 रुपए हो गए और बहुत कम वक्त में हुआ।
ये यूट्यूबर हजरात माशाअल्लाह गवाह है, कट मत कीजिएगा कहीं से। 1932 में सऊदी अरब बनाया किसने? अमेरिका ने, बरतानिया ने, यहूद व नसारा। जब आप उम्रा करने जाएंगे तो खूब कुरान आपको मिलेगा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रेस कुरान छापने की मशीनें सऊदी अरब। पूरी दुनिया में कुरान बांट रही है हुकूमत सऊदी, छाप रही है, लेकिन कुरान की मान नहीं रही है। छापना और है, बांटना और है, मानना और है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदहुम औलिया बअद। ईमान वालों, यहूद व नसारा से दोस्ती मत करो। लेकिन 1932 से लेकर अब तक दोस्ती बरकरार है। और इस दोस्ती के नतीजे में क्या हुआ? भारत के मुसलमानों इस दोस्ती के नतीजे में जन्नतुल बकी में बिल्डोजर चलवाए गए। इस दोस्ती के नतीजे में हज़रत फातिमा ज़हरा के मज़ार पुरअनवार को ढाया गया। इस दोस्ती के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कुब्बे मुबारक को शहीद किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में जिस मुल्क से रसूलुल्लाह ने शराब के मटके तोड़वा दिए थे, शराब को इंपोर्ट किया जा रहा है। इस दोस्ती के नतीजे में बगदाद की हुर्मत को पामाल किया गया, यमन के अमन को खराब किया गया, शाम में खूना शाम होली खेली गई, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई। और इस दोस्ती के नतीजे में भारत के मुसलमानों अर्ज़े मुक़द्दस फ़िलिस्तीन को, मस्जिद अक़सा को तश्ते में सजाकर 1948 में यहूदियों के हवाले किया गया। भारत के मुसलमानों, बंगाल के खय्यूर मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कामयाबी व कामरानी तो सुनो, हमें सऊदिया के रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मुस्तफा के लाल की जरूरत है। हमारा रिश्ता आले सऊद से नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता आले रसूल से। हमें हमारा इमाम ये पैगाम देता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बच्चे के जज्बे को देखकर बदर की तारीफ याद आ रही है। जब ऐसे ऐसे बच्चे हमारी कौम में होंगे तो मैं वसूख के साथ कहता हूं कि हमारी कौम की तरफ दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत अगर निगाह उठाकर देखेगी तो वो ताकत निस्त नाबूद हो जाएगी। यही हौसला था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों से, यही हौसला दिखा रहे थे और कह रहे थे, मेरे सिपाहियों, ऐ मेरे जाबाज दोस्तों, मस्जिद अक़सा की तारीख पढ़ो। हज़रत अमर इब्न आस और उनके साथियों ने मस्जिद अक़सा को ईसाइयों के कब्जे से छुड़ाया था और उस वक्त हज़रत उमर की खिलाफत थी। हज़रत उमर मस्जिद अक़सा आए, साथ में हज़रत बिलाल थे। हज़रत बिलाल ने कहा, हज़रत उमर ने बिलाल से कहा, ऐ बिलाल, ऐ उम्मत
मुस्लिमा के लाल, ऐ सब्रो शकीबाई के जमाल, ऐ मुस्तफा के लाल, आज आजादी की पहली अजान तुम्हें देनी है। और जब हजरत बिलाल अजान दे रहे थे, ऐ बंगाल के मुसलमानों सुनो, मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए जिस कदर फिलिस्तीनी मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं, उसी तरह आज आपने भी कुर्बानी दी है। वहाँ जान की कुर्बानी दी जा रही है, यहाँ माल की कुर्बानी दी गई है। और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों से कह रहे हैं, ऐ मेरे जाबाज सिपाहियों, हजरत उमर ने बिलाल से कहा था, ऐ बिलाल आजादी की पहली आजान तुम्हें देनी है। हजरत बिलाल आजान देते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था कि हजरत बिलाल रोने लगे, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। मस्जिद अक्सा में जितने सहाबा थे, जितने जाबाज सिपाही थे, सबके सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। इसलिए कि जब बिलाल अज़ान देते थे तो रसूलुल्लाह मौजूद हुआ करते थे। आज मस्जिद अक्सा में बिलाल अज़ान दे रहे हैं और रसूलुल्लाह मौजूद नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों से कह रहे हैं, ऐ मेरे जाबाज सिपाहियों, आज मस्जिद अक्सा की अज़ान को, आज मस्जिद अक्सा की अज़ान को सलेबियों ने बंद कर रखा है। मस्जिद अक्सा की अज़ानें सारी दुनिया में सुनाई देती थी, तुम्हें मस्जिद अक्सा की अज़ानों की बहाली के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देनी होगी। मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए अपनी जानों का कीमती नजराना पेश करना होगा। तारीख बोल रही है, हिस्ट्री गवाह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में जो बेशुमार सिपाही थे, उसमें अक्सरियत किसकी थी? जानना चाहते हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में 80% सिपाही हुजूर गौसे आजम के शागिर्द थे, मुरीद थे, खलीफा थे। कहिए सुभान अल्लाह। और जब गौसे आजम के मुरीदों ने, शागिर्दों ने, खुलाफा ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मिलकर जंग लड़ी, तो जिस तरह हुसैन करबला में कामयाब हुए, उसी तरह गुलामे हुसैन, गुलामाने हुसैन मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए कामयाब हो गए। और जब मस्जिद अक्सा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों में आई, जुमे का दिन है। कौन सा दिन है? जुमे का दिन है। गौसे आजम की वफात हसरत आयात हुए 10 से 15 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मिंबर पर खड़े होकर, जिस मिंबर को नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था और जिसे मस्जिद अक्सा में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नस्ब किया, खड़े होकर कहते हैं, ऐ दुनिया में बसने वाले मुसलमानों सुनो, आज मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों के कब्जे में आई है, आज मस्जिद अक्सा पर जो फतह हासिल हुई है, कसम खुदा की ये फतह सलाहुद्दीन की नहीं है, बल्कि ये फतह मुहीउद्दीन की है। इसलिए आज आलम इस्लाम से पहला खिताब सलाहुद्दीन नहीं करेगा, बल्कि मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खलीफा, शागिर्द और मेरे चीफ एडवाइजर इब्ने कदामा अल कुद्दुसी। अब मैं आपसे पूछूं, बस 2 मिनट में गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हुजूर मैं अपनी जगह ले लूंगा। बहुत अहम बात है जिनको समझना जरूरी है।
कलीमी सरकार बैठे हुए हैं। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर अपनी खानकाह में हफ्ते में 3 मजलिस मुनक्किद करते थे। रोजाना की मजलिस अलग हुआ करती थी, अवामी 3 मजलिस होती थी और एक मजलिस अवामी होती थी जिसमें 40,000 लोग हुआ करते थे। और महीने की 11 तारीख को एक मजलिस मुनक्किद करते थे जिस मजलिस का नाम महफिल मिलाद हुआ। क्या होगा? महफिल मिलाद। गौसे आजम मिलाद मना रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, गौसे आजम मिलाद मना रहे हैं, गौसे आजम के शागिर्द मिलाद मना रहे हैं, गौसे आजम के खुलफा मिलाद मना रहे हैं, तमाम कादरी मिलाद मना रहे हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिलाद मना रहे हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में जितने सिपाही हैं सब मिलाद मना रहे हैं। मैं उन बीमार ज़हनों से कहना चाहता हूं जो मिलाद खुशी को बिदअत से ताबीर करते हैं, सुनो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिलादी थे, उनकी फौज मिलादी थी, उनके सिपाही मिलादी थे। मिलादी मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा को सलेबियों के नापाक पंजे से छुड़ाया है। और जो लोग मिलाद को शिर्क व बिदअत से ताबीर करते हैं, इन लोगों ने 1948 में मस्जिद अक्सा को, अर्द मुक़द्दस फिलिस्तीन को तश्त में सजाकर यहूदियों के हवाले किया। मैं जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, मस्जिद अक्सा को छोड़ाने वाले मुसलमान हैं या यहूदियों के हवाले करने वाले मुसलमान? बोलिए, छोड़ाने वाले या हवाले करने वाले? जरा जोर से बोलिए। छोड़ाने वाले मुसलमान हैं। मेरी मां और बहनों, छोड़ाने वाले मुसलमानों को मिलादी मुसलमान कहा जाता है और 1948 में यहूदियों के हवाले करने वालों को वहाबी कहा जाता है। अब आपको तय करना है कि आप मिलादी बनकर रहना चाहते हैं या वहाबी बनकर रहना चाहते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु।